एक निश्चित या नियमित अंतराल के बाद स्थित होंगे। जैसे एकांतर क्रम में Na के बाद Cl, फिर पुनः Na, फिर Cl, एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति आयनों की हो रही है। एक व्यवस्थित क्रम है। इस प्रकार के ठोस हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे रबर का। रबड़ बोल दो या इसको हम रबर भी कहते हैं, रबड़ या रबर। इसमें जो कण होंगे वो कोई व्यवस्थित नहीं होंगे, अनियमित रूप से फैले हुए होंगे। चारों ओर यादृच्छिक रूप से ये कण हैं वो फैले हुए होंगे, इनका कोई क्रम नहीं होता। इस प्रकार के ठोस एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था अनिश्चित व्यवस्था होती है। कल इसमें मैंने आपको ये कहा था कि प्रार्थना सभा में सुबह जब बच्चे कक्षाबद्ध एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार का एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस का हम मान सकते हैं। और जब विद्यालय की छुट्टी होती है उस प्रकार सभी बच्चे, सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ समूह के रूप में बाहर निकलते हैं या इंटरवल के अंदर जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था को हम एक क्रिस्टलीय ठोस में मान सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा जो गुण है वो है गलनांक के लिए। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण या हम इसको ये कह सकते हैं निश्चित होते हैं। और एक क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित और या हम ये कह सकते हैं तापमान की परास पर होते हैं। देखो समझो कैसे कहने का मतलब, जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका गलनांक निश्चित कैसे होगा। जैसे मान लो कोई ठोस है, उस ठोस को गर्म किया जाए 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो वह ठोस 120 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करेगा। जैसे कोई ठोस है और उस ठोस का गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वह ठोस इस टेम्परेचर के ऊपर पिघलना प्रारंभ करेगा और 122 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूर्ण रूप से पिघल जाएगा। एक क्रिस्टलीय ठोस, इसके लिए हमने लिखा गलनांक अनिश्चित होता है, अर्थात तापमान